हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th या फिर 12th में हो आप तो आपका जो है पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। OMR सीट है ये, जो कि आपकी जो आंसर सीट है उसमें पहला पन्ना आपको मिलेगा OMR सीट का। ये भरना सबके लिए कंपलसरी है। जो 12th वाले हैं उनको तो पता है, 10th में भर के आए हैं और फिर भी गलती कर देते हैं, और 10th वाले तो पहली बार दे रहे हैं भाई पेपर। तो सबको ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि अब की बार बोर्ड बहुत सख्त हो रखा है। अगर ये सीट आपने भरते टाइम गलत कर दी, कुछ भी स्टेप गलत किया, तो आपकी आंसर सीट चेक नहीं की जाएगी। आपकी पूरे साल की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको अच्छे से भरना है। इस वीडियो में मैं आपको इसको भरना सिखाऊंगा और कई सारे आपके डाउट भी है इसको लेके, तो वो डाउट भी सोल्व करूंगा साथ के साथ में, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस बोर्ड ने दे रखी हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं तुम बीच में स्किप मारते फिरो या बोलो कि ये तो हमको आती है और फिर बाद में आके बोलो सर मैं तो ये भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था। तो भाई मेरे को मत बोलना फिर आके, ठीक है। मेरा फर्ज है कि आपको बता दूँ सारी चीज़ें, ये स्टेप फॉलो करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं। अब बाद में भी आके बोलोगे सर मेरे से गलती से छूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो भगवान भरोसे है तुम्हारा खेल, ठीक है। अब की बार कंप्यूटर स्कैन करेगा इस OMR सीट को, पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर के अंदर पूरी आपकी जो है, पहले तो हाथों से होती थी चेक, तो काम चल जाता था। अब की बार मशीन चेक करेगी, तो भाई थोड़ा संभल के करना ये काम, कहीं तुम छोड़ते फिरो कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले तो स्टेप क्या है, पहली गाइडलाइन बोर्ड की ये है कि अब की बार अगर आंसर सीट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, फालतू पन्ने बचते थे, उस आंसर सीट में थे, फाड़ के ले जाते थे घर में कि हाँ भाई काम आएंगे नोट्स बनाने में। अब की बार अगर आपके आंसर सीट में से पन्ने गायब मिले तो आपके ऊपर UMC केस लगा दिया जाएगा, यानी कि आंसर सीट कैंसिल, और आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा। बताते रहो फिर बोर्ड को क्या कांड करके आए थे, कहाँ गए वो तुम्हारे पन्ने, ठीक है। सीधी बात है, कोई पन्ना उखाड़ के घर नहीं लेके जाना। वैसे मेरे को पता है तुम सभ्य बच्चे और नहीं लेके जाओगे, है ना। अब यहाँ पे आंसर सीट का OMR सीट जो होगी आपके पास में, ये मेरे पास स्पेसमैन कॉपी है, तो इसमें जो है आपको समझना है बस, ठीक है। इसी टाइप के आंसर सीट आपको मिलेगी। शुरू में पहला पन्ना मिलेगा, एक करड़ा सा मोटा सा पन्ना मिलेगा, और उसमें आपको ये सारी चीजें भरनी है। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कितने पन्ने हैं, गिन लो भाई बैठ के आराम से। पहले तो वही काम करो, आंसर शीट मिली, पन्ने गिन दो भाई, कम तो नहीं है। क्योंकि ये भर दिया ना सारा ड्रामा, फिर नहीं होने वाला। फिर वो एग्जामिनर बोले ना हम नहीं दे रहे, फिर संभालते रहियो UMC कहाँ से मिलेगी तुमको, है ना। तो पन्ने गिन लेना सबसे पहले, तो जितने पन्ने हैं यहाँ पे देखो, पन्ने गिन लो। गिन लिए पन्ने पूरे हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में आपको उठ के नहीं जाना, ठीक है, वीडियो में रहो और पेपर अपना लिखना है, ठीक है। अभी वीडियो तो पहले समझनी है ना तुमको, मतलब अब प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूरा एक साइड तो लेफ्ट साइड में ये पूरा टेबल सी आती है। इसके साथ यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। गलती से भी कुछ भी मत भर देना, नहीं तो आप भरे जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमको भरनी है। अब आपको क्या क्या करना है, पहले है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या भरना है, 12वीं वाले हैं तो सीनियर सेकेंडरी, और 10वीं वाले हैं तो सेकेंडरी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, भाई ये देख ले, ये लिखी पड़ी है ऊपर सेकेंडरी। हिंदी में टेप दे, क्या जा रहा तेरा, हिंदी में लिख दे, कोई कुछ नहीं कह रहा। इंग्लिश में लिखनी है, इंग्लिश में लिख लो, SECONDARY, ऐसे इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश वाले बंदे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आ रही यहाँ ऊपर से टेप लो। सीनियर सेकेंडरी वाले सीनियर और ऐड कर लेना, सीनियर सेकेंडरी पूरा लिख देना, ठीक है। उसके बाद है विषय, सब्जेक्ट कह लो, तो सब्जेक्ट जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ है तो मैथ, साइंस है तो साइंस। हिंदी मीडियम वाले विज्ञान लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी विज्ञान लिख दी तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे। यहाँ पे आपको मीडियम लिखना है, ठीक है, मीडियम कह रहा हूँ, सॉरी, सब्जेक्ट लिखना है कि साइंस का मान लो तो आपको लिख देना है साइंस, ठीक है। हिंदी का पेपर है जैसे 2 मार्च को, तो हिंदी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आपको क्या लिखना है, डेट जैसे 2 मार्च को पेपर है आपका, ठीक है, 2 मार्च 2024, ठीक है, ये ऐसे डेट हो गई। उसके आगे जो है आपको लिखना है दिन कौन सा है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है। अब वो जो है आपको देखना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो तो पता रहेंगे तुमको, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। अब जो है ये इसमें जो है आप मिस टाइप नहीं करनी है बिल्कुल भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर एक जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो मतलब ये डेट है वो आपको एडमिट कार्ड या फिर जिनको आप लोग रोल नंबर कहते हो तो उसमें लिखी हुई मिल जाएगी, वहाँ पे इसे देख के टेप देना, ठीक है। गलत मत भर देना, कहीं तुम 2 की जगह 5 कर दो और पेपर 2 होता तो धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो है
मीडियम ऑफ आंसरिंग, उत्तर देने का माध्यम। इसको अच्छे से समझ लो। बहुत सारे ऐसी कमेंटें भी आती है मेरे पास में कि सर हमारे स्कूल में तो एसएसटी जो है हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे और जो मेरे पास रोल नंबर आया है उसमें जो है मतलब इंग्लिश मीडियम में दे दिया, अब मेरे को इंग्लिश में पेपर करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं भाई लोग, आप लोग मतलब क्या ही बोलूँ फिर मैं। अब देखो इसमें ध्यान से समझ लो, अगर आपको स्कूल में हिंदी में पढ़ाई है, इंग्लिश में पढ़ाई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो चीज आप लिखोगे वही चीज मायने रखेगी, ठीक है। ये बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है। जैसे आपने एसएसटी सामाजिक विज्ञान हिंदी में पढ़ ली, एडमिट कार्ड में इंग्लिश में दे दी, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मीडियम में लिख दो हिंदी, समझ गए। अगर दो ही मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश, कहीं तुम कुछ और मीडियम भी टेप दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है किसी का पंजाबी है तो वहाँ पे पंजाबी लिख देना, लैंग्वेज वाले जो हैं अगर किसी के पास है। इंग्लिश वाले पेपर में मीडियम इंग्लिश ही रहेगा आपका, ठीक है। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गई, इनमें आपको देखना है कि हिंदी मीडियम में है, मतलब जो आंसर शीट में आप अंदर लिखने वाले हो, हिंदी में लिखने वाले हो सारे आंसर या इंग्लिश में लिखने वाले हो। इंग्लिश में लिखने वाले हो तो इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी में लिखने वाले हो हिंदी मीडियम रहेगा, समझ गए। यहाँ पर जो लिखोगे उसी हिसाब से आंसर शीट चेक होगी। यहाँ पे हिंदी लिख दी, पूरा पेपर अंदर इंग्लिश में कर दिया, सीधे उठा के फेंक देंगे भाग पर एक साइड, हमें नहीं देने, तुमको चेकिंग नहीं करानी। तो ये चीज होने वाली है क्योंकि डिजिटल चेकिंग होने वाली है अब की बार, तो इस चीज का ध्यान रखना। मीडियम अपना सही चूज करना, और जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं कि जो मीडियम यहाँ लिखोगे वही आंसर शीट में लिखना है, मैटर नहीं करता एडमिट कार्ड में क्या आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा सेशन मॉर्निंग है कि इवनिंग है, तो यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में से छांटना है, दोपहर मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा इवनिंग, सबका इवनिंग ही भरना है सबको, हर एक एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। 2024 के एग्जाम में, बाद की बात अलग है कि नेक्स्ट सेशन में क्या होता है, बाद में भी कुछ स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है एनुअल एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जाम चल रहा है, मार्च का महीना है तो आपको लिखना है मार्च 2024। क्या लिखना है, मार्च 2024 के एग्जाम है। कुछ एग्जाम अप्रैल में भी है, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया 12वीं क्लास का, हिस्ट्री का है शायद से, तो उनको क्या लिखना है यहाँ पे, मार्च की जगह अप्रैल 2024 लिखना है। बाकी जो पेपर मार्च में है उनमें मार्च 2024 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पेपर दिया जाएगा, पेपर तो देंगे ही वो लोग जिसमें आंसर करोगे, उसके ऊपर 4 सेट आएंगे ABCD, उनमें से जौन सा सेट आपको मिले, आपका नंबर आए जौन से सेट पे, तो वो सेट यहाँ पे लिखना, पहले नहीं भरना कहीं भगवान भरोसे मैं तो A आना चाहिए मेरा, तो ऐसे नहीं करा जाएगा। आपको जो है जो सेट मिलता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, A मिले A, B मिले B, C मिले C, D मिले D, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हाँ, ये एक और बात बताता हूँ, तुम्हारे काम आएगी ये एग्जाम में। आपको जो है अब की बार 2024 के जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर 96% क्वेश्चन सेम मिलेंगे चारों सेटों के, तो समझ जाओ, बाकी चीजें तुम समझदार हो, है ना। आगे देखो यहाँ पे जो है यस और नो पूछा गया कि तुम लेखक को लेकर आए हो, अगर आप अपाहिज हो तो उनके लिए है ये, तो आप नहीं लेकर आए तो आपको यहाँ पे नो लिखना है, ठीक है। सबको नो ही लिखना है, जो अगर हैंडीकैप है तो उनको जो है यस लिखना पड़ेगा, फिर बाकियों को नहीं है। और यहाँ पे भी उनको जो है अगर यहाँ पे कैटेगरी छांटनी है B, D, H, S, X, इनमें से B का मतलब दृष्टिहीन है, D का मतलब मूक और बधिर है, यहाँ पे डीफ डम इंग्लिश में भी पढ़ लो, H का मतलब शारीरिक रूप से विकलांग है, S का मतलब स्टिफ, और जो है यहाँ पे X जो है डिसलैक्सिस जो है कुछ बीमारी होती है। तो ये जो है अगर इन सिनेरियो में है तो आपको यहाँ पे टिक मारना है, जैसे बी है दृष्टिहीन हो तो बी, ब्लाइंड हो भाई हम लोग तो, या जो भी है, आप नहीं हो कुछ भी, आप खुद पेपर देने आए हो तो इसको मत छेड़ना, कुछ भी नहीं भरना है तुमको, ठीक है। कहीं तुम अंधे बन जाओ और फिर तुम्हारे साथ यूएमसी खुद ही कर दे बोर्ड। आगे बढ़ो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करके आ जाते हैं, कुछ भी भर देते हैं, गोलधारे गलत मत भर देना, बॉल पॉइंट पेन से भरना, यानी कि नीला पेन जो होता है, सिंपल नीला पेन, ठीक है, तो वो पेन लेके जाना है। कहीं तुम कुछ भी, बहुत सारे जो है जेल के पेन लेके भाग जाएंगे, काला पेन लेके भाग जाएंगे, काला पेन लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट में भरते रहना, यहाँ नहीं भरना है, यहाँ पे नीला पेन लगेगा, सिंपल नीला पेन, ठीक है, समझ गई। तो बोल जो अगर इंक वाला वो जो है ना जेल वाला पेन आपने अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा और मशीन चेक नहीं कर पाएगी आपकी इसको OMR शीट को, और फिर आपके पेपर को मशीन ऐसे ही उठा के फेंक देगी। फिर मत बोलना मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट में ऐप लिखा हुआ आएगा यानी फेल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मेरा रोल नंबर, सबके रोल नंबर आपके जो है रोल नंबर वाला जो या कह लो एडमिट कार्ड जो मिला हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख के टेपना है, सही टेपना, आराम से टेपना, ठीक है। 1 2 3 4 9 6 5 3 1, किसी का नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने रैंडमली नंबर भर दिए हैं, जो आपके रोल नंबर में है वो आपको देख के भरने हैं सही से।
अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद में 1 है तो 1 की लाइन में 1 को ऐसे गोल धारा गोल भरना, पूरा प्रॉपर आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 10-15 मिनट मिलती है आपको इस चीज़ की। उसके बाद 0 वाली लाइन में इसमें 0 भरनी है, ढूंढ लो 0 कहाँ से मिलेगी, 0 भर दो, ठीक है। 2 वाले में 2 भर दो, 3 वाले में 3 भर दो, 4 वाले में 4 भर दो, 9 वाले में 9 भर दो, 6 वाले में 6 भर दो, 5 वाले में 5 भर दो, 3 वाले में 3 भर दो, 1 वाले में 1 भर दो, जो आपका रोल नंबर है ऐसे भर दो, ठीक है। समझ गए ये चीज, ये सही से भरने हैं। तो थोड़े जैसे ये वाला भरा है ना मैंने, इस तरीके से आराम से पूरा फिट करना है सर्कल में, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। आगे बढ़ो, इधर की साइड में आओ, इधर आपको मिलेगा नाम लिखना है आपको, ठीक है। नाम क्या है, मेरा नाम है अजय, AJAY, ठीक है। अगर सिंपल ऐसे ही नाम आप भी रखते हो तो सिंपल ऐसे AJAY नीचे है तो उसको मैं पूरा इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। जैसे हमने रोल नंबर में भरा है वैसे भरना है, इसमें देख देख के सही लाइन लेके जाना, कहीं तुम गलत लाइन में कुछ भी टेप आओ। उसके बाद अगर मान लो कुछ स्टूडेंट है, जैसे मैं अजय मलिक लगाता हूँ, वैसे मैं अजय ही रखता हूँ, लेकिन अगर मैं लगाता हूँ अजय मलिक MALIK, तो आपको क्या करना है, स्पेस है बीच में, नाम के बीच में स्पेस है ना, तो यहाँ पर भी एक खाना खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगले खाने में ये सारे अक्षर कैपिटल में लिखने, छोटे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे AJAY ऐसे करके लिखेंगे ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल बड़े अक्षर लिखने, कैपिटल में, बोल भी रखा है कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये वाला लाइन पूरी खाली छोड़नी है। M वाले में आपको M भरना है, A वाले में A भरना है, L वाले में L भरना है, I वाले में I भरना है। तो इस तरीके से, ये तो हमने गलत भर दिया यार इस लाइन में, है ना, तो यहाँ पे L छूट गया हमारा। तो इस तरीके से नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, L वाले में L, I वाले में I, और इनको इरेज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो शांति से चूज कर करके भरना भाई, गलत ना भरा जाए। 2 बार देख के जाना कि हाँ यही है ना, हाँ, फिर जाके उसको भरना, क्योंकि मशीन में जाते ही बोलेगी, वो स्कैन कर देगी सीधी, पेपर जब उसके ऊपर रखा जाएगा कि हाँ इसका ये रोल नंबर है, ये नाम है, अगर मैच नहीं हुआ तो फेंक देंगे एक साइड में तुम्हें। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे है नीचे सब्जेक्ट कोड। सीरियल नंबर पे पेन नहीं चलाना है बिल्कुल भी, पेन चला दिया तो आपके साथ चूना लग जाएगा, क्योंकि मशीन स्कैन ही नहीं कर पाएगी सिस्टम को। और यहाँ पे जो है बस ध्यान रखना है सब्जेक्ट कोड का। सब्जेक्ट कोड आपको जो है रोल नंबर में, एडमिट कार्ड में उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे 091 या ऐसा कुछ नंबर्स होते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, देख लेना उसको। रोल नंबर तो साथ में लेके जाना है। रोल नंबर के साथ ID कार्ड अपना, अगर स्कूल से हो ID कार्ड, और आधार कार्ड, दोनों चीज़ें लेके जानी है आपको। वैसे तो ID कार्ड कह रहे हैं कि ID कार्ड से काम चल जाएगा, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखना आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है। जो ओपन वाले स्टूडेंट है, अपने रोल नंबर के साथ जो है आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, क्योंकि वो कंपलसरी है। स्कूल वालों को स्कूल की ड्रेस में, अगर आप ID कार्ड लेके जा रहे हो स्कूल का, तो स्कूल ड्रेस में जाना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो घर के लत्ते पहन के जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, 091 ये चीज़ यहाँ पे आपको भरनी है। सब्जेक्ट कोड आपको रोल नंबर या एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। सही भरना है, हर एक का जो है अलग अलग रहेगा। उसके बाद में नीचे आओ, नीचे यहाँ पे जो है आपको अनुक्रमांक दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी यहाँ पे भी पूछ रहे हैं रोल नंबर, लेकिन शब्दों में पूछा गया है। हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लो, जैसे मेरा रोल नंबर है 1 2 3 9 1 5 4 कुछ भी है रैंडमली। तो आपको यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख अरब खरब ये नहीं करना है यहाँ पे, कहीं तुम ये ड्रामा करते रहो। आपको लिखना है, इंग्लिश वाले हो तो 1, इसको देख लो, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है सीधा, ठीक है। रोल नंबर अपना देख लेना, उसको देख देख के लिखते रहना। 1 0 2 9 लिख दोगे ना ऐसे, तो 9 1 5 4 ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें पहला अक्षर बड़ा रख लेना ताकि वो इजी रहे, थोड़ा सा एग्जामिनर को सुविधा रहे, ठीक है। वैसे नॉर्मल भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, समझ गए ये चीज़। अगर हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिख सकते हो 1 0 2 9 1 ऐसे करके लिखना है, समझ गए। अब तो गलत नहीं करके आना। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में पिता और संरक्षक का नाम। इसमें आपको जो है फादर का नाम या गार्जियन का नाम लिखना है। तो इसमें जो है आप आधार, इसमें जो है क्या बोलते हैं, रोल नंबर के अंदर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फादर नेम, तो वहां से भी देख लेना। वैसे तुमको पता है यार तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो यहाँ पे भर देना है, जो भी नाम है वो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। सही सही भरना है, गलत भरोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। लेकिन हाँ, सही भरने की कोशिश करना। उसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, हिंदी में भी चाहिए इंग्लिश में भी चाहिए। तो पहले यहाँ पे हिंदी में करने हैं, जैसे मेरा नाम है अजय तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अजय,
ठीक है। साइन अपने स्टाइल में भी कर सकते हो, @ वगैरह घुमा लो, लेकिन वो जो है आपके पास में ना बीच में पेपर के बीच में चेकिंग करने वाले आएंगे, उसमें आपको जो है पर्ची सी लेके आएंगे, मतलब वो फर्रा सा प्रिंटिंग, उसमें फोटो लगा होगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ होगा। तो वहां से आपका जो है आंसर शीट की कॉपी का नंबर लिखा जाएगा उसके अंदर, और साथ में जो है आपके साइन वहां पे करे जाएंगे। तो साइन मैच करने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आपको साइन करने हैं, इंग्लिश में भी साइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे साइन, यहाँ पे साइन हो गए, और आपकी जो है ये OMR शीट कंप्लीटली भरी गई है। बार कोड के ऊपर पेन नहीं चलाना है, पेन चला दिया तो तुम्हारा बार कोड बन जाएगा, बाकी समझदार हो तुम, क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। वहां पे ये जो है ना, जो आपको चेकिंग करने वाले आएंगे पेपर के बीच में, वहां पर आपको ये नंबर भरना रहेगा। वो खुद भी भर देते हैं, कभी कभी खुद कई बार आपसे भरवाते हैं, तो ये नंबर वहां पे भरना होता है, ठीक है। तो ये नंबर वहां पे भरना है, साइन करना है, उसमें अपना फोटो देख के सही से भरना, कहीं किसी दूसरे के खाते में चढ़ा दो अपनी आंसर शीट को, दूसरा तुम्हारे खाते में नहीं चढ़ाने वाला, लेकिन तुम्हारी आंसर शीट जरूर चली जाएगी। अब की बार बोर्ड वैसे ही सख्त हो रखा है, तो ध्यान रखना, मिस टाइप नहीं करना है। अब मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब नींद में चले जाते हैं भाई पेपर देने, वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे कंपलसरी जो टॉपिक है, रोल नंबर नाम भरना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में जो है मीडियम, कौन से मीडियम में आंसर देना वो कंपलसरी है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है वो कंपलसरी है यहाँ पे, और कौन सी क्लास का पेपर दे रहे हो वो भी कंपलसरी है, और कौन सा सेट मिला हुआ है, ये सारी चीजें जो मैंने बता दी ध्यान में आ गई ना। यानी कि परीक्षा कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, मीडियम कौन से में उत्तर दे रहे हो, उसके बाद में कौन सा कोड मिला हुआ है, रोल नंबर और अपना नाम, ये कंपलसरी है। ये अगर गलती से भी छूट गया इनमें से एक भी चीज, गलती से भी, वैसे तो मैं कहूंगा सारे भर के आना, गलत कुछ भी नहीं करके आना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भाई नींद में चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके रखते हैं वो, तो अगर छूट जाता है इन पॉइंटों में से जो मैंने हाईलाइट करे हैं, तो आपकी आंसर शीट चेक बिल्कुल नहीं होगी। कोई उम्मीद मत करना कि तुम्हारी आंसर शीट जादू से चेक हो जाएगी, नहीं होने वाली, बिल्कुल भूल जाओ फिर तो, ठीक है। लेकिन अगर बाकी जैसे इधर है, डेट लिखनी भूल गए, एनुअल एग्जामिनेशन लिखना भूल गए, इवनिंग मॉर्निंग लिखना भूल गए, फिर भी चांस है कि आपकी आंसर शीट चेक हो जाएगी। बट और कुछ लिखना भूल गए, सब्जेक्ट कोड लिखना भूल गए, एक टाइम के लिए मान सकते हैं कि चेक हो जाएगी, फिर भी उसमें रिस्क है। बट मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चक्कर में फेल हो जाए कि भाई मैंने बढ़िया तैयारी कर रखी थी और मैं लिखना भूल गया आंसर ये पहले पन्ने पे OMR शीट पे, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस चीज़ का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। मैंने सारी चीज़ें समझा दी है ताकि बाद में मेरे को ना कहो कि सर हमें तो पता ही नहीं था कैसे भरना है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया स्कूल वाले जो टीचर्स है जो आंसर शीट दे रहे हैं वो समझाते ही नहीं है बच्चों को, ऐसे ही मुँह उठा के साइन कर देते हैं, तो वो गड़बड़ होती है फिर। तो इसलिए जो है मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको जो है क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशंस की 2024 के लिए तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी है, मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट भी मिलेंगी आपको, 10वीं की भी मिलेगी, 12वीं की भी, सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। उसके अलावा जो है वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com, नाम तो याद रख लिया करो यार, नाम ही भूल जाते हो आधे तो। CCL चैप्टर लिख के गूगल पे सर्च मार लो, मिल जाएगी पहले नंबर पे, ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझ लो। इस वेबसाइट पर हम लोग एक तो पेड PDF बेच रहे हैं, 10th क्लास की जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस विद आंसर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको जो है एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो है बाकी 12th वालों के भी हैं वहाँ पे, ठीक है, सब अपना देख लेना। वहाँ पे ब्रैकेट जो है ना एक सेक्शन मिलेगा सोप का, तो उसमें जो है आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है विद आंसर है PDF या विदाउट आंसर है, तो आपको पता लग जाएगा। विदाउट आंसर वाली सस्ती है, आंसर वाली थोड़ी महंगी है, लेकिन हाँ उसमें से एग्जाम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। तो परचेज करते टाइम कोड यूज कर सकते हो CCL25 ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। उसके अलावा आपको एक और चीज़ है जो काम की मिलेगी, यहाँ पर फ्री के आपको जो है पुराने पेपर्स 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे बोर्ड क्लासेज के प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा जो मॉडल पेपर बोर्ड ने लॉन्च कर रखे हैं, 5-5 पेपर हैं एक क्लास के, एक सब्जेक्ट के, सब मिलेंगे विद आंसर की, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके अलावा सिलेबस, मार्किंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में भी लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री में चाहिए भाई, पैसा नहीं है, तो यहाँ पे फ्री वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहां से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी अपनी तैयारी अच्छे से आप कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सारी बताऊंगा तो भाई तुम बोलोगे साइट की बड़ाई मार रहा है, जाके जरूर देखना, बहुत काम आएगी एग्जाम टाइम पे। और इस चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के सारे अपडेट दिए जाएंगे, सारी न्यूज आपको कवर करी जाएगी इसी चैनल के ऊपर। उसके अलावा जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी पूरी अच्छे से आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना। पिछली बार पता लग रहा था मेरे को कि दोस्तों ने बताया नहीं इस चैनल के बारे में, और फिर जो है फेल होने के बाद बता रहे भाई देख मैं तो इस चैनल से पढ़ के पास हो गया। तो अपने दोस्तों को बता दिया करो, उनकी भी मदद हो जाएगी थोड़ी बहुत। क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।